Good morning, friends. This is Sunil Bhatnagar again present before you in continuation of my series that is workplace improvement. दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो 14वें पायदान पे हम पहुंच चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्कप्लेस इम्प्रूवमेंट पे हमने पढ़ा रिगार्डिंग कि 5S को फर्स्ट इम्प्लीमेंट करना, रैशनलाइजिंग द सिस्टम, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ पे काम करना, इन्वेंट्री को रिड्यूस करना, चेंज ओवर टेक्नोलॉजी को क्विक करना, वैल्यू एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की वैल्यू एडिड कौन सी चीज़ें हैं, ज़ीरो मॉनिटरिंग सिस्टम पे काम करना, कपल्ड मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना, मशीन्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे बात करनी, वर्क फ्लो टाइम पॉलिसीज हम रखनी, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को यूज़ करना, सप्लायर्स को डेवलप करना, और लास्ट हमने पढ़ा था कि जो अपने जो वेस्ट हैं उनको एलिमिनेट करना बाय मैप। हमने ये बताया था कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि गोल्ड वेस्ट कौन से हैं जो ज़्यादा आपको, जैसे स्पिनिंग की बात करें तो हार्ड वेस्ट जो है वो कॉस्टलियर वेस्ट होता है, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज में डिवाइड कर देना और फिर उस पर जो है काम करना। जैसा आप जानते हैं कि टू एस्टेब्लिश ए ब्रांड ग्लोबली एंड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विद ग्लोबल डिमांड, वी नीड टू एंश्योर दैट ईच इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स विद जीरो डिफेक्ट। और जीरो डिफेक्ट पे अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 5S पे काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ 5M को डेवलप करना पड़ेगा। मैन, 5M कौन कौन से हैं? मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मटेरियल। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इनमें अगर हम ये मान के चलें कि सब बहुत बढ़िया है, अब इनमें कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट को अचीव नहीं कर पाएंगे। और आइडिया जो है कि हम वर्ल्ड में बेस्ट बने, क्योंकि 2021 हर भारतीय की है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। इसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये एक प्रकार का हवन है। जिस प्रकार हवन के अंदर हर आदमी अपना पार्ट देता है, कोई लकड़ी डालता है, कोई उसमें सामग्री डालता है, कोई उसमें घी डालता है, तो हर व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा। और बेसिकली क्या है कि इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, और उसमें हम सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मैंने वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट की बात करी थी, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो आदमी का है। तो हमें अगर क्या करना पड़ेगा, हमें वर्कर को एम्पावर करना पड़ेगा। किसके लिए? फॉर इम्प्रूवमेंट। दोस्तों यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बार एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में एक मार्केट से कंप्लेंट बहुत आ रही थी कि भाई जो भी पैकेट, कई पैकेट ऐसे मिलते थे जिनके अंदर साबुन ही नहीं था। तो ये एक बहुत भयंकर समस्या थी। तो उसके लिए मीटिंग हुई, उसमें वर्कर का प्रतिनिधि को भी बुलाया गया जो शॉप फ्लोर पे काम करता था। तो सबसे पहले जो है बड़े जो इंजीनियर्स थे, R&D साइंटिस्ट, वो डिस्कस करते रहे। किसी ने कहा कि एक जो एक्सरे मशीन करो, किसी ने कहा सेंसर लगा दो, किसी ने डेवलपमेंट्स की बात करी। और अगर हम नटशेल में देखें तो सब ने कॉस्टलियर इक्विपमेंट बात करी लाने की। एक वर्कर ने वहाँ पे जो बैठा था, जब उससे पूछा गया, उसने कहा जी कुछ नहीं करना, हमें एक पंखा जो है, जो बेल्ट जिस पे साबुन फाइनली जाते हैं पैकेट के बाद, तो वहाँ पे आप एक फ़ैन लगा दें। फ़ैन जो है अगर साबुन नहीं होगा तो वो उड़ के खाली पैकेट चला जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि इसमें खाली है। तो कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं है, इट कम्स विद कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस के बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज़ द सेंस विच इज़ लीस्ट अवेलेबल विद द पीपल।
तो ये एक टेस्टेड टेक्निक्स है। मैंने अपना जो ये आपको जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ कि हमने डेवलपमेंट्स देखे। जो मेरी जो 78 में जो पहली मिल थी, वो जसवंत वहाँ पे ब्लो रूम मास्टर थे DCM के अंदर, और मैंने उनके पाया, जब मैं उनके घर जाता था और देखने के लिए, ही वॉज अ फिटर बेसिकली, बट ही वॉज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। उनके घर में मशीन खराब है या प्रेस खराब है, वो पूरे मोहल्ले की जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ठीक करते थे, और वही चीज़ उन्होंने वहाँ पे भी करी। तो ये उन्हें एम्पावर करना, ये एक टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें वर्कर जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए अपना योगदान देता है। और इसकी पहली शर्त ये है कि वो जो इम्प्रूवमेंट करेगा वो ड्यूटी आवर्स में करेगा, और इसमें जो है वर्कर अपने जो वर्क प्लेस की जो ज़रूरतें होती है उसके हिसाब से चलता है। मैं ये छोटी सी बात कर रहा हूँ, जैसे अब रिंग फ्रेम डिपार्टमेंट की बात करें तो सिलाई जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है एक वर्कर का। अब जब आप उन्हें बाहर देते हैं, वर्कशॉप में देते हैं कि भाई बना के दे दो, या एक ब्लेड जो है जो लैपिंग के दौरान होता है, तो हमने देखा कि कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, और वर्कर उसे पसंद भी नहीं करता। पर वही जब हमने जो है ग्राइंडिंग मशीन अदर डिपार्टमेंट में लगा दी, तो वर्कर जाके उसको जो है शार्पन भी करता रहता था, सिलाई खुद बना के लाता था, तो वो जो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। अब फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स आर फर्मली रूटेड इन पास्ट एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आदमी शॉप फ्लोर पे काम करता है उसे पता है कि मेरी ज़रूरत क्या है। यही चीज़ें हमने शेल्फ बनाने के लिए करी। जब 5S लाना था तो हमने जो मेंटेनेंस वाले थे उनके लिए क्या किया कि एक रैक बनवा दिया और रैक भिजवा दिया कि भाई अब इसमें माल छांट के रखो, अपने इंस्ट्रूमेंट को इसमें रखो। तो उसने कहा सर, इसकी बजाय अगर मैं जो है एक ट्रॉली बना लूँ और ट्रॉली के अंदर जो है फोल्डिंग सिस्टम वाले रैक्स बनाऊं कि मैं आराम से उसे उठा के भी ले जाऊं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उससे समय की भी बचत होगी, स्पेस भी कम घेरेगी, और रैक को एक बार जगह आपने लगा के रख दिया तो भारी है, उसको क्लीन करना भी है। तो रीज़न क्या है, जो इस टाइप के सजेशंस जब आते हैं तो आप वो करते हैं। और ये चीज़ें हमें H1I1 फॉल्ट्स, जब मैंने आपको बताया कि 91 में जब मार्केट ओपन हुआ तो चीज़ें H1I1 फॉल्ट्स आते थे, कंटेमिनेशन आते थे। तो जो डिज़ाइन हो रही थी ट्रॉलीज, पहले ट्रॉलीज के अंदर क्या होता था कि एक रोविंग के ऊपर दूसरी रोविंग को रख दिया जाता था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो होता क्या था कि जो टॉप की लेयर थी वो डैमेज हो जाती थी ड्यू टू रोविंग एक्शन, क्योंकि कम से कम एक रोविंग का वजन 1 kg भी है, 800 ग्राम्स भी है। तो किसी ने सजेस्ट किया, बोले सर ये आप एक के ऊपर एक रखने की बजाय जो ट्रॉली आप बना रहे हैं उसके अंदर पैग्स लगा दें, और एक पैग से दूसरे पैग का डिस्टेंस आप इस प्रकार रखें कि वो जो है टच ही ना करें एक दूसरे को। इमीडिएटली ट्रॉलीज का डिजाइन स्टार्ट हो गया। यहां पे मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा, बहुत बढ़िया चीज जो है, हमने कैंस जो हैं, जब H1I1 फॉल्ट्स को हम स्टडी कर रहे थे तो हमने उसमें देखा कि कैंस के अंदर जो टाइटनिंग, जो रोप्स को टाइटन करना होता है जिससे कि कवर जो है उसका लेवल बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर 6 मंथ वो हमें करना ही पड़ता है। तो उसके लिए हमने ठेकेदार को रखा कि भाई आओ और अपना आदमी लेके इसे टाइट करो। अब होता क्या था, वो जब डिपार्टमेंट के अंदर आता वो उसे बिखेर देता था, सारे वो बाहर निकालता था, टाइम बहुत लेता था, इट टेक्स 2 to 3 days। तो एक वर्कर का सजेशन आया, बोले सर इसकी बजाय हमने एक मास्टर कैन लिया, उसके बीच में एक विंडो काट दी, और जो आदमी जो था वर्कर, वो अपने हाथों के जरिए उसे दिखता रहता था कि भाई कितना ये टाइट है, ये लेवल है कि नहीं है, तो वो इस जगह से जो है वो करता था। एक मास्टर कैन लेके कटिंग तो करनी पड़ी, हमने जो है वो उसी के अंदर सिर्फ वो डालते रहते थे कैन को, वो जो जिन्हें टाइटन रोप को करना था, और खुद ही करना स्टार्ट कर दिया। पैसे की भी बचत,
समय की भी बचत और जल्दी भी हो गया काम जो है। तो ये जो डिसीजन थे, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक छोटा और बात करूँगा कि पहले जो है हमने ये पाया कि जो एक्स्ट्रा लैप के ऊपर जो लैप क्रील जो होती थी, एक्स्ट्रा लैप रखने की जगह होती थी, जब हम एक्स्ट्रा लैप रखते थे कार्डिंग में तो ये क्या करता था, इसके टुकड़े जो है वो नीचे गिरते रहते थे, ब्रेकेज भी होता था, स्लाइवर ब्रेकेज भी। तो किसी ने सजेस्ट किया, बोले सर ये जो है हम अगर प्लेट यहां पे लगा दें। तो डिपार्टमेंट के अंदर जो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं कि बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर हम अपने वर्कर्स को एम्पावर कर दें तो उसमें आप ये पाएंगे कि वो डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 13 पायदान तो आप पढ़ चुके, 5S किया, वर्क इन इन्वेंट्री को कंट्रोल किया, तो आपके पास जगह भी हो गई, आपके डिफेक्ट मटेरियल रखने वाली जगह अब खाली है। तो वहां पे एक अपना जो है इम्प्रूवमेंट एरिया बनाइए। उस इम्प्रूवमेंट एरिया में वेल्डिंग मशीन भी हो, ग्राइंडिंग मशीन भी हो, ऐसी चीजें हों जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो खुद अपने इम्प्रूवमेंट एरिया जिसे आप कह सकते हैं, जहां पे वो अपने लिए जो है छोटी छोटी जो है चीज़ों का इजाद करते रहें। और ये चीज़ जो है जगह बनाने के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जैसे होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टेस्ट भी होता है, रिवीजन भी हम करते हैं, क्योंकि पहली बार में कोई चीज़ सफल नहीं होती। तो वर्क इम्प्रूवमेंट, जो हम वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो ये जो है ये ज़मीनी स्तर पर होती है। और इसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि इम्प्रूवमेंट करने वाला खुद उस इम्प्रूवमेंट का यूज़ कर रहा है, तो उसे पता होता है कि भाई मुझे इसको कितना हाइट इसे कितनी देनी है, इसे कितना थिकनेस बनानी है। और इम्प्रूवमेंट कॉर्नर जो जब आप बनाएं तो वहां पे डिस्प्ले करें, इंस्ट्रूमेंट्स को उपयोग करने के उसके तरीके हम बताएं, इम्प्रूवमेंट के सजेशंस लें, और जो इस टाइप के छोटे छोटे हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए उसको रिवॉर्ड भी देना होता है, जिससे कि जो आदमी जो है वो मोटिवेट भी होता जाए। अब जो लेवल 1 की जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपनी फैक्ट्री को आप पहचानें, तो जिस फैक्ट्री के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, हम ये मान के चलते हैं ये बाहर वाले का काम है, तो वहां पे कभी ये चीजें नहीं होंगी इम्प्रूवमेंट पे, क्योंकि समय भी लेगा, पैसा भी खर्च होगा, और जो चीज आएगी वो चीज वर्कर को जो है उसे पसंद भी नहीं आएगी। इसमें टीम को काम नहीं होता। आपने इम्प्रूवमेंट टीम अगर बाहर वाली बना रखी है, वर्कर उसमें नहीं लिए हुए, तो डेफिनेटली अगर वो बनाई हुई चीज को वर्कर यूज नहीं करता तो उसे जो है मजा भी नहीं आता। मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी हंगामा हो रहा है, और उस हंगामे का जो अगर आप जाएं तो उसमें एक चीज़ तो बात ज़रूर ये निकल के आ रही है कि कोई भी रूल, कोई भी चीज़ें जब हम बनाते हैं किसी के फ़ायदे के लिए, तो अगर जिसने फ़ायदा उठाना है, अगर हम उससे पूछ के नहीं उठाते तो वहां पे उसका विरोध स्टार्ट हो जाता है। तो लैक ऑफ टीम होती है, लैक ऑफ मनी और फंड्स जो है इसका रीजन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रयोग आप क्या करें कि इम्प्रूवमेंट के लिए, कि पहले तो इम्प्रूवमेंट हमें कहाँ पे चाहिए, फिर कैसे हमें चाहिए, क्या करें, खुद इम्प्रूवमेंट करें, जगह बनाएं और उस पर काम कर सकें। इसके लिए पहले कॉर्नर पर काम करें। जैसे मैंने बताया कि पहले जो है बफिंग होती थी रोलर्स पे स्मूथ करने के लिए, फिर एसिड ट्रीटमेंट आए, फिर बर्कोलाइजेशन आए। मगर जब एसिड ट्रीटमेंट हम करने लगे तो उसमें हमने देखा कि वर्कर्स जो हैं उसके कपड़े जल जाते थे, उसके हाथ में जो है वो डैमेज हो जाता था। तो उसके लिए फिर ट्रे बनाई गई, फिर ट्रे के बाद जो है एक बॉक्स बनाया गया कि बॉक्स में जो है वो अपने ऑटोमेटिकली ऑटोमाइजेशन की तरफ चले गए। पहले एसिड ट्रीटमेंट मैनुअल होता था,
तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी होती हैं जब हम जमीनी स्तर पर लोगों को सोचें। अब इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि लेवल 2 में क्या होता है कि यहाँ पे हम, अगर मेरे 5 डिपार्टमेंट हैं तो एक डिपार्टमेंट के पास, जैसे मान लो ब्लो रूम, कार्डिंग, स्पिनिंग की डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ड्रॉ फ्रेम है, तो हमने सबसे पहले एक डिपार्टमेंट के पास कम से कम एक इम्प्रूवमेंट जो एरिया है वो डेवलप करते हैं। और जब वो सक्सेस हो जाता है तो उसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक शो केस आप लगाएं, एग्जीबिशन करें अपने जो है, जो आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट या छोटे छोटे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे सिखाने का भी एक रखें कि जो जिसने वो बनाया तो कैसे उसका प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, वर्कर जब तक उसे यूज़ करता है और वो एक्सेप्ट करता है, वो तभी एक्सेप्ट करता है जब उसका समय बचत है, जब उसको एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। और लेवल 2 में हम तब पहुँच जाते हैं जब कम से कम एक अपना इम्प्रूवमेंट एरिया करें। और जब हम लेवल 3 में जाना चाहते हैं तो लेवल 3 का मतलब है कि हर एरिया, जो जो आपके डिपार्टमेंट हैं उनके पास जो है ये एरिया हो। वर्कर इन एरियाज़ में काम के दौरान विजिट कर सकता है और अपने लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उन्हें बना सकता है। वर्कर को यहाँ पे हम जो है वेल्डिंग और वो चीज़ें भी हम उसे सिखाई जाती हैं कि कम से कम वो ग्राइंडिंग कैसे करना है, वेल्डिंग कैसे करना है, अपना इंस्ट्रूमेंट कैसे वो डेवलप करे अपने हिसाब से। और लेवल 4 तक पहुँचने के लिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट टीम जो है वो क्विक चेंज ओवर के लिए करती है। इसमें हम इक्विपमेंट्स, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन पे इन हाउस ट्रेनिंग होती है, मिस्टेक प्रूफ इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ पे जो लिमिट स्विच और सेंसर्स पे भी काम कर ले। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता था, मशीन चल रही है और दरवाज़ा खुल रहा है, फिर भी मशीन चल रही है, फिर स्विच पे काम होना चालू हो गया। तो वर्कर्स ने जो है वो डेवलप किए कि अगर हम एक माइक्रो स्विच लगा दें कि भाई जैसे ही अगर दरवाज़ा गलती से खुला रह गया तो कम से कम मशीन जो है वो चल पाएगी। रिंग फ्रेम के अंदर क्या होता था कि जब मशीन बंद हो, गियर चेंज होता था, ड्राफ्ट चेंज पिनियन या चेंज पिनियन, तो मशीन पूरी साफ हो जाती थी। क्योंकि जब हम रोलर को घुमाते थे टीथ को मैश करने के लिए, तो वो जो ड्राफ्टिंग आगे के धागे टूट जाते थे। उसके बाद एक ऐसा अरेंजमेंट करा कि भाई वो जो है, चाहे आप गियर चेंज करो, चाहे चेंज पिनियन चेंज करो, मशीन जो है वो अपनी पोजीशन बैक नहीं होता था। तो लेवल 4 में यहाँ पे कंपनी खुद लो कॉस्ट पे ऑटोमेशन पर काम करती है, खुद ऑटोमेटिक सिस्टम। यहाँ पे वर्कर प्रोसेस की समझ होती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो है मदद ली जाती है, और यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की जानकारी दी जाती है। तो वर्कर जो है, हम क्या करते हैं कि बाहर से मदद के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना या वो करने की बजाय हम अंदर से ही जितने भी डिवाइसेस हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेस या ऑटोमेशन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अंदर ही बनाते हैं। और कई प्रकार से हम जो है करते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे रोल जो है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का होता है कि पीरियोडिक ट्रेनिंग। हम ये मान के चलते हैं कि साल में एक ट्रेनिंग करनी है। नो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द केस। जब हम लर्न करते हैं तो उसे लर्निंग को अनलर्न करते हैं, और अनलर्न करने के बाद रीलर्न करना पड़ता है। अगर हम ये मान के चलें कि ठीक है एक बार हमने कर लिया और वही बहुत है, तो वो ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा आप जानते हैं कि आपके इतना आपने जो सहयोग दिया है उससे हम 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।